हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बताऊँ तो बिटकॉइन के अंदर ये जो धूम धड़ाका चल रहा है, इसको देख के कहीं ना कहीं अभी आपको लगने लगा होगा या फील हो रहा होगा कि पिक्चर अभी बाकी है, बिटकॉइन के अंदर अभी जान है। और हम हमेशा यही बात आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मतलब अगर आप आम आदमी की तरह सोचोगे तो यहाँ पर आप हमेशा थोड़े से डरे रहोगे, सहमे रहोगे और आपको लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। और ये जो टॉप पे लोग बैठे हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, और मैन्युपुलेटर्स जो बैठे हैं वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी कम नहीं है। और वो आपको डरा के कितने लोगों का $20,000 से नीचे इन्होंने माल लूटा है, $15,000 पे लूटा है, आपको पता भी नहीं चला होगा। लेकिन आज जिन लोगों ने $15,000 पे, $16,000 पे अपना माल सेल कर दिया होगा डर के मारे कि $10,000 ना आ जाए, वो किस पोजीशन में होंगे आप खुद आइडिया लगा सकते हो। वो आप खुद को अब महसूस कर सकते हो कि क्या हो रहा है। मुझे पता है आप अपना प्यार हमें दिखाते हो, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे भी भरपूर लाइक करेंगे और अपना प्यार ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर $23,000 जो हम बोल रहे थे, लोग कह रहे थे पता ही नहीं क्यों बोल रहा है। $23,000, $21,000 पे भी अटकेगा, यहाँ पर फंसेगा कि नहीं फंसेगा, दोबारा नीचे तो नहीं आ जाएगा। चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डे चार्ट के अंदर देखते हो तो आपको दिखता है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको लगेगा कोई कुछ है ही नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों मिलेगी 23,000। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो, जब आप बड़ा चार्ट देखते हो और एक्चुअल में हम जो मानते हैं कि ट्रेंड चेंज जब होगा, उसके लिए ये लेवल $23,100 इम्पॉर्टेंट है। आप मंथली कैंडल के अंदर देखोगे, मंथली चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो 50 मंथली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो $23,100 पे आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा बिटकॉइन के लिए, या आप कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ के ऊपर जाके क्लोज करना, आप समझ लीजिएगा, एक एक्चुअल में कंफर्मेशन देता है कि हम ट्रेंड चेंज को देख रहे हैं। वीकली कैंडल के अंदर भी आप आओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अगर $23,000 को ये ब्रेकआउट करता है और इस मंथ के अंदर क्लोज करता है तो दो लेवल आते हैं वीकली के अंदर, 200 वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीकली मूविंग एवरेज, वो भी 24 और लगभग $25,500 पे आते हैं। तो यानी कि लगातार ये $3,000 का जो जोन है, 23,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड चेंज वहाँ आप कंफर्मेशन एक मिलती है। उसके बाद आता है लगभग $24,000 वीकली कैंडल के अंदर, और फिर आता है लगभग $25,500। तो ये $2,500 का जोन के अंदर बिटकॉइन अटक सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम जो उम्मीद कर रहे हैं इस क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर के अंदर इस साल की, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 to 200% का बिटकॉइन पहले रिकॉर्ड ने, जो रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं, हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं, तो रिटर्न दिया है, तो आप 35,000 $33,000 तक देख सकते हो। और हम CME गैप की जब बात कर रहे थे कि वहाँ वो फिल कर सकता है, तो वो भी $28,000 और 35-36,000 के आसपास आता है। तो कहीं ना कहीं ये दो लेवल पे आपको इस क्वार्टर के अंदर, अगले 3-4 महीने के अंदर बिटकॉइन दिख सकता है। अब कई लोग बोलेंगे जिस हिसाब से चाल चल रही है तो हो सकता है कि ये हमें इसी महीने दिख जाए। ऐसा नहीं होता, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं, फिर वहाँ थोड़ी देर मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, फिर वो ऊपर जाती हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ऑल्ट कॉइन्स को लेके भी मैं बोलूँगा। हम बिटकॉइन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ज़्यादातर जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर उतना ही बढ़ता देख रहे हैं डॉलर की फॉर्म में। अभी हम ऑल्ट सीज़न को नहीं यहाँ देख रहे। ऑल्ट सीज़न कब आएगा? जब बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल होगा और एक लेवल पे जाके, और फिर उसके बाद पैसा इथीरियम लार्ज कैप के अंदर, और फिर सारे कॉइन्स फटेंगे, जो हम उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर। तो अगर आपके कॉइन्स आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करके रखो, डिप में है तो कहीं ना कहीं वो भी आपको एक मौका ज़रूर देंगे।
लेकिन ये बिटकॉइन के अंदर ये पंप आया क्यों? ये भी आपके अंदर सवाल होगा। मैंने टेक्निकल तो बता दिया, लेकिन ये बिटकॉइन के अंदर पंप आया क्यों? उसके लिए 2-3 रीज़न है। एक तो जब से सीपीआई का जो डाटा निकल के आया है, जिसके अंदर बेसिस अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है लगातार, वो एक लार्जर पिक्चर के अंदर इम्पैक्ट अच्छा डाल रहा है, पॉजिटिव डाल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर। साथ के साथ में माइनर्स की बात करते हैं तो वो लगातार अपने बिटकॉइन सेल कर रहे थे और अब कहीं ना कहीं वो एक प्रॉफिट के अंदर हैं। $21,000 के 18,000 के आसपास कहते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बनती है। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो लगभग $20-21,000 बनती है। और उन्होंने अपना चलाने के लिए सिस्टम को या इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए बहुत सारे टोटल प्रोड्यूस हुए लगभग 47,000 बिटकॉइन और उन्होंने लगभग 51,000 बिटकॉइन बेचे, यानी कि पहले के भी जो वो होल्ड करते थे वो भी बेचे। अब कहीं ना कहीं जब वो प्रॉफिट के अंदर आ रहे हैं तो वो बिटकॉइन होल्ड कर पाएंगे और इसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है। लेकिन खेल क्या होता है, आपके माइंड से खेला कैसे जाता है, आप एक और बात समझिएगा। जेनेसिस जेमिनाई का हम सबको पता है केस क्या है। जेनेसिस की बात करते हैं, उन्होंने कल बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया और यहाँ पर उसका तो जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन ये न्यूज़ ऑलरेडी डाइजेस्ट मार्केट के अंदर हो चुकी थी। और डीसीजी की बात करते हैं जो कि जेनेसिस को भी ओन करता है और वो 6.25 लाख 6,30,32,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं, तो लगा कि उन पे इम्पैक्ट ना पड़े। डीसीजी की अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई और उसने भी कहीं ना कहीं ये बात क्लियर कर दी। उनका कहना है कि भैया ये जो है ना, ये एक इंडिपेंडेंट फर्म है जेनेसिस, और उनका फाइनेंशियल सिस्टम अलग है, हमारे से उसका एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। हम पेरेंट कंपनी एक अलग है, लेकिन वो एक अलग आइडेंटिटी है। और जैसे ये चीज़ आई कि डीसीजी पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ रहा है और वो नॉर्मली रन करेगा, ग्रे स्केल वो सारे चीज़ वही ऑपरेट करते हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पर जो लोग सोच रहे थे बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद में बेच देंगे, सेल होगा, शॉर्ट करके बैठे हुए थे, उनका तो माल उड़ गया ना। यही आपके साथ में और आपके माइंड के साथ में खेला जाता है। ध्यान रखिएगा, $23,000 इट्स नॉट सो ईजी टू ब्रेक मतलब क्लोजिंग इंपॉर्टेंस जो है मैटर करती है। अगर इस मंथ के अंदर $23,000 से ऊपर क्लोज कर पाता है तो आप समझिएगा हम ट्रेंड चेंज की और एक कन्फर्मेशन की तरफ हैं, या कन्फर्म होता है ट्रेंड चेंज की तरफ। तो हमें लगता ही है कि हम जा रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली चार्ट आपके साथ में शेयर करे। अब साथ के साथ मैं इथीरियम की भी बात कर लेता हूँ। इथीरियम $1,600 का जो हमारा टारगेट था वो इसने हिट किया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो वीकली कैंडल के अंदर तो आपको आइडिया लगेगा, जैसा कि हमने आपको बताया था $1,600 के बाद में लगभग $1,810-$1,820, जहाँ पे 50 वीकली मूविंग एवरेज आती है, वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, यानी कि अगला टारगेट होना चाहिए। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो $1,400 पे इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अच्छे कॉइन्स के अंदर आप बने हुए हो, देर सवेरे में वो आपको पैसा कमा के देंगे, पेशेंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जो किसी के कहने पे कोई भी कॉइन ले लेते हैं बिना रिसर्च करे, तो भैया किसी पे विश्वास मत करो। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यहाँ जितना पैसा दिखता है उतने उससे ज़्यादा लोग यहाँ लूटने के लिए आपको बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। हम पे भी विश्वास मत करो, रिसर्च पूरी करो। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, उसको प्रोसेस करना अपने दिमाग में, और सारी वो कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो अपने मन की। उसको प्रोसेस करो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और फिर अपना जो है डिसाइड कीजिए कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और मैं कैसे इन सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकता हूँ, ठीक है। आगे से उम्मीद करूँगा ये ध्यान रखोगे, और मार्केट जिस हिसाब से अच्छी लग रही है हम कोशिश करेंगे और कुछ अच्छे कॉइन्स जो अभी टिप में हैं, जिनके अंदर बूस्ट नहीं मिला है, वो जल्दी शेयर करने की आपके साथ में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और ऑब्वियसली दिन अच्छा है। बिटकॉइन $23,000 पे दोबारा से छूने की कगार पे आ गया है, तो आप भी मोटिवेटेड होंगे हमारी तरह, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे। अगर आपको लगता है कि हमारा कॉन्टेंट अच्छा है और अगर आप हमें थैंक्स स्पेशल करना चाहते हो, तो आपको वीडियो के बराबर में, ठीक है, दिख रहा होगा थैंक्स हार्ट का बटन, उसके अंदर भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।